ममनून सर। वैशु। शोभा खूबी। प्रकाशन बंद कर दे मैनू आज तो। ठीक सर। इंसान को आती है तभी वो सही In one तरीके of से our class, the learner said that Happy Valentine Day. So I said that happy to them who can enjoy this day. Same to you, sir. Same to you. आपको भी सेम टू यू। हैप्पी सेम टू यू वैलेंटाइन सर। Happy हैप्पी Valentine Day. वैलेंटाइंस डे। I said happy to those who can enjoy this day. अभी लगता है ये चीज करनी बहुत जरूरी है So, अर्जुन has कहाँ से है? और उन्हीं चीजों को Page number Please below 70 था, sir. I think so. 70 या 71. 72। I mean ये पढ़ा हुआ है हमने. हाँ जी जी हाँ जी। सर, एक बार तो हो गया है सर। हाँ। हम्म. क्या खूब कह लो पहले दुरुस्त है. इंसान को रिस्क चाहिए क्या तो समझे हाँ ये सारी बातें हो गई थी. जी हाँ मुझे याद आ रहा है. जी हाँ. यहाँ से। हाँ, यहाँ Perfect. से है सर। ये है मरूर. जी जी सर, यहाँ से। ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इस पर डिस्कशन हुआ है. ये भी। हाँ, इसके पर हुआ डिस्कशन डिस्कशन हुआ सर। बट ये थोड़ा समझ नहीं आया तो। Okay, we can repeat it, no problem. See, करना ये है इसमें कि वाव कितने अलग अलग साउंड्स के साथ यूज होता है. हम सेम लेटर वाव वाह. ठीक है ना. उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो जिस साउंड कैटेगरी में आ रहे हैं उसको उसी टेबल में लेके आना है. जैसे मिसाल के तौर पर पहले वाले में उन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है. ऊ लिखा हुआ है तो ऊ में जिस साउंड के साथ वाव इस्तेमाल हुआ है उस साउंड वाले वाव के जो शब्द हैं जो वर्ड्स हैं वो ऊपर से उठा लेना है हमें. जैसे ऊ में नीचे रूद लिखा है. रूद रूद यानी रिवर. ठीक है. अब हमें ढूंढना है कि कौन कौन से ऐसे वाव वाले अल्फाज हैं. पहली वाली लाइन में एक लफ्ज है गिरदू. वो आ जाएगा इसमें. ठीक है. तो एग्री. समझ आ रही है बात. हाँ जी हाँ जी। ठीक है. मैं एक एग्जांपल देके आगे बढ़ रहा हूं. जरूरत होगी तो सारा कराऊंगा बट मैं इस पर आपको छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा इंगेज करने के लिए आपको. अब आते हैं परवाने पे. परवाने में ऐसे अल्फाज हम उसमें से उठाएंगे ऊपर से इसमें वाव बहुत ही ज्यादा. आई मीन वाह के साथ एविडेंट. परवाने जैसे वान पहला ही लफ्ज है वो आप ले आएंगे यहां पर. हाँ जी। ओके. वॉलीबॉल वो आप यहां ले आएंगे. ठीक। ओके. फव्वारे वो आप यहां ले आएंगे. मिसवाक वो आप ला सकते हैं यहां पर. अब आते हैं लास्ट वाला. लास्ट वाले की खासियत यह है कि ऐसे तमाम अल्फाज आपको ऊपर से उठा लेने हैं जिसमें वाव लिखा तो जाता है बट वाव पूरा प्रोनाउंस नहीं होता. ऐसा लगता है जैसे पेश से काम चल जाएगा. वाव लिखने की जरूरत नहीं है बट वाव इज देयर. वाव इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट वर्ड. लाइक नौजाद जिसका मैंने बताया था इंडियन वर्जन है नवजात. न्यू बॉर्न बेबी को बोला जाता है नवजात फारसी में. अब नवजात में क्या क्या आएगा. आप मोबाइल को इसमें डाल सकते हैं बिकॉज मोबाइल या मोबाइल नहीं बोला जाता है. मोबाइल बोला जाता है. वाव लिखा जाता है बट वाव साउंड पूरा नहीं करता है. खुदकार खुदकार लिखा हुआ है वाव के साथ बट बोला ऐसे जाता है जैसे ऐसा लगता है इसे खे पे पेश लगा दो वाव मत लिखो सीधे दाल लिख दो काम बन जाएगा खुदकार हो जाएगा. बट ऐसा है नहीं. इट्स नॉट अलाउड. साउंड वैल्यू जो है वो उतनी ही है जितनी एक पेश की होती है बट यहाँ वाव लिखा जाता है. खुदकार पूरा लिखा जाता है खे वाव. लाइक यू कैन से खुदकार या खुदकार बट इट इज खुदकार. ये भी आ जाएगा नौजाद वाली कैटेगरी में. मोटोर ये भी आ जाएगा इसी में. ओके. ओके. देन खुर्शीद आएगा इसी लास्ट वाली कैटेगरी में.
आसानसोर आएगा लास्ट वाली कैटेगरी में। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया हो कि वाव के 3 अलग अलग साउंड वैल्यूज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बस ये बताना चाहते हैं कि एक सेम वाव, एक हर्फ, एक लेटर कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। कहीं वाव पूरा वाह दिखता है, सुनाई देता है, कहीं बस ओ भर होता है, बस उससे ज्यादा की हैसियत नहीं होती है, कहीं ऊ का साउंड देता है, यही वाव। तो ये 3 अलग अलग जो इसके इस्तेमाल हैं और यूजेज हैं, इसको कैसे अलग अलग अल्फाज में हम समझेंगे, ये समझाने की कोशिश करें। नाउ यू विल गॉट द पॉइंट और नॉट? अलन शमा फहमीदीद या ना? फारसी में हाँ कहेंगे फहमीदीद। अगर फहमीद फहमीदीद बेगिद फहमीदम, और you फहमीदा can say fahmidim, first person plural, fahmidim, because फहम- fahmidan means to understand। कुछ लोगों के नाम भी होते हैं फहीम, है ना? इंडिया में फहीम नाम रखते हैं कुछ लोग, और ईरान में फहमीदे नाम रखते हैं, समझा हुआ, समझदार, माई लाइक। तो अब मैं ये चेक करता हूं कि हम अपने साथियों को, मैं क्या समझा पाया हूं। आपकी समझ पे तो मैं कुछ सवाल उठा ही नहीं सकता हूं, मैं अपने समझाने में सवाल उठा, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं अपनी बात पहुंचा पाया कि नहीं आप तक। अच्छा जी, धानवती जी ये बताएं आप मुझे कि कुछ एक वर्ड्स मैंने छोड़ दिए हैं इनमें से जिसको टच ही नहीं किया है मैंने, ठीक है? लाइक मुंह है, एक लफ्ज मुंह, हाँ। सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड मुंह, इन तीनों में किस हम्म, कैटेगरी में जाएगा ये बताएं। यानी बाल, ये हेयर, जो मेरी जुल्फे हेयर, परेशान हैं, बाल। हम्म। तो मुंह कहते हैं जी। हाँ, अब आप बताएं कि ये कहाँ जाने वाला है, किस कैटेगरी में जाने वाला है मुंह? सर फर्स्ट वाली में। फर्स्ट, हाँ, एग्जैक्टली, फर्स्ट। एकदम एकदम सही फरमाया आपने, एकदम सही बात। अच्छा प्रज्ञा जी ये बताएं कि दावर का क्या करना है? सर सेकंड वाले बिकॉज वर्क का सेकंड साउंड है। वाले में, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सेकंड में जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। एक शिष्य अच्छा ये बताएं कि अ, गांव कहाँ जाएगा? सुमित्रा जी बताएं। आ रही कि मैं आपसे क्या मांगू, आपके जरिए क्या मांगू। गांव तो अगर आपकी सेकंड में जाएगा सर। बताइए। नजर करम, ऑफ कोर्स सेकंड में जाएगा, परफेक्ट। थैंक यू सर। अच्छा तो फिर ये बताएं कि हाँ, ये बताएं कि कबूतर का क्या होने वाला है? कबूतर इज अ सर फर्स्ट में ऊ का थर्ड साउंड। वाली में सर। फर्स्ट में जाएगा, वेरी नाइस, खैली खूब, ऑफरीन। नहीं, कबूतर पहले वाले में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं कि मीवे, मीवे कहाँ जाएगा? सेकंड व सेकंड में जाएगा, एग्जैक्टली। देन तूर, यानी जो जाल होता है जिससे मछली पकड़ी जाती है, दैट इज कॉल्ड तूर। फर्स्ट में ऊ और की वो जो आवाज टूर अंग्रेजी वाला होता है, जो जिसको टूर भी कहते हैं, वो एक्चुअल में फारसी में कहलाता है उर्दू। इजंट इंटरेस्टिंग? उर्दू मीन्स टूर ग्रुप पिलग्रिमेज टूर। फारसी में, और पर्शियन में, सॉरी टर्किश में उर्दू मीन्स आर्मी, लश्कर जी। हमारे बेचारे उर्दू की, उर्दू भी अपनी नहीं है, ये भी हमने लिया हुआ है कहीं से, उसका नाम भी। चलिए, अच्छा है। खूब, तो तूर हो गया, ऊ में आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं हमारे कितने साथी हैं इसके अंदर के जिनसे हम ये बात पूछ सकते हैं? सर। प्रभा गुप्ता जी हैं इसके अंदर? हाँ जी सर। हाँ जी, तो ये बताएं कि रूद का क्या करना है, रूद? सोनाली शर्मा जी हैं, जी हाँ। रूद आखिरी लफ्ज है, रूद के माने रिवर के होते हैं, रूद हाँ खां जी सर। बोला जाता है। ये बताइए। थर्ड वाले में जाएगा। फर्स्ट में लिखा ही हुआ है नहीं, वो रूद। वो ऑलरेडी, हाँ, फर्स्ट में ही है। जी जी जी, सर मैं ना पिछली फर्स्ट बार क्लास, अटेंड नहीं कर पाई, बहुत हमारे बढ़िया। आश्रम में महाराज जी का बर्थडे मना रहे थे।
इसलिए मुझे नहीं पता बहुत चल रहा बढ़िया है बात है। कैसे करना है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर आई होप कि फव्वारा ये अब समहाउ क्लियर हो गया होगा किसी हद फव्वारा तक। सर फव्वारा हाँ, सेकंड में आएगा। हम लोग सफर आगे बढ़ाएं। व्हाट? फव्वारा सेकंड में ओके, आएगा। फव्वारा थर्ड में आएगा मुझे ना। आपके आप सेकंड में सुनाई आएगा नहीं ना दिया सर साहब। फव्वारा। वो अगस्त फव्वारा, में। हाँ हाँ, सेकंड में, ओके। हाँ, तो फिर थर्ड में क्या आएगा सर? अब देखिए, इतनी सारी बातों में क्या आएगा सर मुझे सुनाई दिया है, बाकी सब ब्रेक होके आई है थर्ड आवाज में पूरी। सर, थर्ड लाइन कॉलम में क्या आएगा? थर्ड कॉलम में वही अल्फाज आएंगे जो शूट कर रहे हैं उसमें, जैसे वो साइलेंट होता है जिसमें थोड़ा सा वो आएगा। खुदकार कौन? निवान है वो तो। सांसुर खुर्शीद। सर, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। और इसका ऐसा है कि एडवांस की क्लास में भी दो तीन ऐसा हुआ, पिछलों में नहीं ऐसा हुआ कि ये बिना बताए चला जाता है और फिर बिना बताए आ भी जाता है, बताता भी नहीं है कम वक्त के मैं जा रहा हूँ, है ना। हो दूसरा एनालिसिस तो ये यहां तक हल हो गया मसला। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 जो है हमारा, बॉ छह हरूफी मीथावन इन वाजहरा कामिल कैद। किन लेटर से, किन हरफों से इन लफ्जों को कंप्लीट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। बॉ छह हरूफी मीथावन इन वाजहरा को कामिल किया जा सकता है, मुकम्मल किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। लाइक पहला वाला उन्होंने खुद ही हिंट दे रखा है, किताब रखा है उन्होंने, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो किससे कंप्लीट होगा, वो ब्लैंक नहीं छोड़ा हुआ है इन्होंने, काफ बना हुआ है, आप काफ के ऊपर रखिए आप, कूदक हो जाएगा। कूदक माने क्या होता है? हाँ जी, नहीं आइडिया? मुझे लगा पढ़ाया गया होगा ये तो पहले। कूदक माने बच्चा, कूदक, कूदता रहता है ना बच्चा, हाँ इसलिए जी। कूदक। हाँ जी। उसके बाद कोमुद, कोमुद यानी कबर्ड। कबट, हाँ। ठीक है, ये तो हो गया काफ से। चलिए अब अगले में इन्होंने गायब कर दिया वो लेटर। अब हमें आइडिया से रखना है, एक ही लेटर लाना है, उसी के ऐड कर देने से वो लफ्ज कंप्लीट हो जाएगा। वो बीस, कौन सा हर्फ है, कौन सा लेटर है जिसको रखना है यहां पर, जी बताएं। से, रीस, नहीं, सी तो नहीं श है जी, श श। शाह है। हाँ हाँ हाँ, दैट इज करेक्ट। शीन लिख दीजिए आप, और शीन को ऐड कीजिए, रीश हो जाएगा। रीश के माने क्या होते हैं? दाढ़ी, रेड शेप। हाँ जी, दाढ़ी, बियर्ड। हाँ जी जी, दाढ़ी, ठीक है ठीक है। और उसके बाद इसी रीश को हम दूसरे वाले लफ्ज में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? तराश, तराश। राज। और उसके बाद इसी शीन को हम तीसरे लफ्ज में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? दस्तकिश, दस्तकश। खैली खूब, खैली खूब, वेरी नाइस। दस्तकश के माने क्या होते हैं जी? दस्ताने। दस्ताने, दस्ताने, जी ग्लव्स। जी हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, दस्ताने, दस्ताने। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अच्छा, आगे चलते हैं तो फिर एक और है जो लेटर हमें यहाँ ऐड करना है, जो हमें बताना है कि ये हर्फ लिखने से ये अल्फाज कंप्लीट होते हैं। बताएं। दाल। ज, दूध। दाल, रू, रोज, नॉट दाल, नॉट जाल, बल्कि जे। जे जे आप यहाँ जे रखें, मान के चलें कि जे चाहिए, जे ऐड करने से रू रोज हो जाएगा। रूज, बल्कि रोज नहीं, रूज। हम लोग रोज शब बोलते हैं, बट जिनकी जबान है वो रूज बोलते हैं। दिन को रूज और रात को शब। ठीक है जी। अच्छा, रूज के बाद अगले वाले लफ्ज में हमने अगर जे ऐड कर दिया, मीज। मीन्स मीज, और हम मीज। इसे क्या कहते हैं?
मेज मेज, मेज। मेज कहते हैं हम उसे, जी जी। उसके बाद अगले वाले लफ्ज में हम पहले लगा देंगे से कोई जबान जबान, जबान, जी जी जी। जबान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बादशाह ने अपने पर्सनल कुक से कहा कि एक बकरा ज़िबा करो और उसकी सबसे अच्छी चीज जो हो वही बनाओ, मेरे लिए पकाओ। उसने बकरा ज़िबा करके और जबान उसकी बेहतरीन उसने भून भान के और पेश कर दिया बादशाह के सामने। बादशाह ने खा पी लिया और उससे कहा, यार बढ़िया चीज यही थी पूरे बकरे में, रान मान सीना ना कुछ नहीं? बोले नहीं, यही सब। ठीक, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर कहा, भाई बकरा काट दो, सबसे बढ़िया चीज, सबसे खराब चीज तुम्हारी नजर में हो ना वही पका दो आज। आज तो सबसे खराब चीज हो जानवर की, वही पका दो। तो उसने फिर जबान बना दी वही। और ला के रख दी उसने। और उसने खाया पिया, भाई क्या मतलब? मैंने कहा बढ़िया चीज ला दो पूरे उसके वजूद में, उसके पूरे बदन में, तो तुमने जबान खिला दी। फिर दोबारा कहा बुरी चीज खिला दो, फिर जबान खिला दी। क्या मतलब होता है? उसने कहा, जी सबसे अच्छी सबसे खराब चीज यही है, जबान। हम्म, इसी से सब कुछ अच्छा हो जाता है, इसी से कुछ खराब हो जाता। खराब हो जाता है। बिल्कुल। जी, चलें जी। अब आप आगे देखें कि यहाँ पे कौन सा लेटर चाहिए। सर वाव वाव। वाव। वाव, वाव। वाव है ना? वाव यहाँ ऐड वाव। करने से वान हो जाएगा। वान के माने होते हैं बाथ टब। और उसके बाद वाव को गा के आगे ऐड करने से गाँव हो जाएगा। वाव। उसके बाद अगले वाले में वाव लगाने से कौन सा खेल बनता है? वॉलीबॉल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हो वॉलीबॉल। जाता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे चलें हम लोग। अच्छा, در زیر هر ستون واژه‌هایی را بنویسید که دارای حرف قرمز باشند. हर सुतून में यानी हर कॉलम में वो अल्फाज लिखें कि जिसमें वो लेटर यूज हुआ हो जो रेड कलर का है ऊपर। ये कौन सी बात हो गई? यानी ऐसे अल्फाज लिख दीजिए इसमें शीन यूज हुआ हो। शीन रेड कलर का है ना इसमें, तो नीचे आप जी दो सर। तीन लफ्ज ऐसे लिख दीजिए जिसमें शीन यूज हुआ हो। जैसे आप बताएं, नक्काशी, रीश सर रीश, तराश, अभी हमने पढ़ा है, ऐड कर सकते हाँ हाँ। हैं। अगले में कौन सा वाला लेटर है, कौन सा वाला हर्फ है जो हाईलाइट है और कलरफुल है और रेड कलर का है? काफ। किताब काफ है जी, बहुत बढ़िया। वज किताब, वजन वर्जिश, किताब। हाँ, कुमुद। बहुत सारे कुमुद हैं, बहुत सारे अल्फाज आ रहे हैं। वर्जिश में जे है, वर्जिश। ठीक है। जे से जैसे मेज है, बहुत सारे अल्फाज आपको, रोज है, वो आ जाएंगे। चाय में आप देखें ये है, तो ये वाले अल्फाज आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मीवे है, या बहुत सारे अल्फाज हैं में चाय बहुत जिसमें ये यूज होता है, वो आप लिख सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है कि आप बड़ी ये पूरी कंप्लीट ही हो वही वाले अल्फाज लाएंगे, ऐसा। उसके बाद दरवाजे, वाव वाले अल्फाज आप लिख सकते हैं। और इस वाव में इसकी कोई शर्त नहीं है कि वाव वाव वाला आए, ऊ वाला ना आए, और ऐसी कोई बात नहीं है। वाव इस्तेमाल हो वो आप लफ्ज लिख सकते हैं। ढेरों अल्फाज ऊपर वाव वाले लिखे हुए हैं, वहां से आप टीप के लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। हम्म, अच्छा जी, अब आगे चले हम लोग. خب دوستان عزیز، میگه که چی میفرماید، چی میگوید کتاب ما؟ کتاب میگوید که مانند نمونه بخشهای هر واژه را بنویسید. अब एक ही लफ्ज के इन्होंने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। पार्टीशन जो है वो कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा हिंदुस्तानियों का, ठीक है। पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। अब आपकी शीन है, उसने अलग कर दिया, शीन अलग कर दी उन्होंने, ये तो समझता है। अब अगला लफ्ज क्या है पहले तो ये बताएं, फिर उसको। यक्षाल। नक्शी, यक्षचाल, ये जो चीज है रेफ्रिजरेटर, इसको फारसी में यखचाल कहते हैं। इसके दो हिस्से करने हैं हमें। यक प्लस चाल, यक प्लस चाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा तरीका। एक दायरे में, एक सर्कल में यख लिख देंगे हम, जिसके अलग माने हैं। यख के माने होते हैं दरअसल बर्फ के, स्नो जो क्यूब्स होते हैं उसे यख कहते हैं, ठीक है जी।
और चाल के भी अलग एक मीनिंग है। फारसी में चाल के माने गड्ढे के होते हैं असल में, मगर यहाँ गड्ढा तो नहीं, यहाँ तो एक लफ्ज है अपने आप में यखचाल। अच्छा जी, अब आप बताएं कि ये कैसे आप टैक्सी को क्या करेंगे फिर आप टैक्सी को? हाँ, ता और ता अलग और कसी कसी अलग। बहुत कसी बढ़िया। हाँ। बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स। ठीक। पिज पिज अलग और शिक। सिक अलग, फिजिक्स हाँ, फिजिक्स। 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 ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखें ये भाई साहब, दावर। 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 दा और दा दा और प्लस वर। वर। दा और वर, ठीक है हम्म, जी। उसके बाद मेवा। मीवे हम्म मेवे। मीवा मीवे। हम्म में और वे। मीम और ये इसमें एक में लिखेंगे और वाव और छोटी है सेकंड बहुत में। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दामादी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, खैली खूब, आफरीन। अब ये जो आप अल्फाज दिख रहे हैं, ये कैलीग्राफी के लिए स्पेस छूटा हुआ है कि आप अपनी किताब में प्रिंट आउट में कहीं भी इन लफ्जों के आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करें लिखने की, रीश 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 रीश। ठीक है? नई 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 ऐसे करके लिखना है आपको। नई यानी फ्लूट, स्ट्रॉ के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कबद, शकर, जबान, मीवे। कोई लफ्ज ऐसा है इसमें इसकी मीनिंग ना पता हो आपको? रीश। हाँ जी। रीश वही बीड। बियर्ड हाँ। रीश माने बियर्ड, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सर दाढ़ी जो शसर होती का। है। हाँ जी। शसर शकर। मीनिंग चिकर। शकर, शकर जो शुगर। हम चिकर बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी, चिकर ठीक ठीक। है। शुगर बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, वो हाँ जी, शकर है हाँ जी। लफ्ज, फारसी है लफ्ज है, जी हाँ। शक्कर कम डालना ऐसे बोलते हैं, दैट इज शकर हम्म, फारसी में, जी जी। ठीक है। हम्म आगे बढ़े जी, सफर शुरू करें आगे हम लोग। हाँ जी। अच्छा जी। अब ये जो चौथा जो जो चौथी चौथी जो फसल है और चौथा जो आई मीन चैप्टर शुरू हो रहा है 5 लेसन्स का, उसमें हम बात करेंगे चीजों की खासियत के बारे में। विजगी अशिया यानी चीजों की खासियत। विजगी यानी खासियत, स्पेशलिटी। अशिया इज अ प्लूरल ऑफ शय। शय मीन्स होता है चीज, ठीक है ना, और अशिया यानी चीजें। दिलचस्प बात यह है कि जो लफ्ज यहाँ लिखा है अशिया, ये अरेबिक है, और जिस लफ्ज से मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं वो असल में फारसी है, चीज। ठीक है? तो बड़ी बात है। जगी अशिया यानी चीजों की खासियत। दर से 16th लेसन, ठीक है। बात फिर गुफ्तगू से शुरू होती है। अच्छा, मोहतरमा कहती हैं कि इन चीज, ये क्या है? ठीक है। तो वो भाई साहब कहते हैं कि इन खबाबस्त, ये क्या है? कबाब है। हाँ जी, कबाब है। कबाब है। अच्छा जी, जी ये कबाब है, जी जी। उसके बाद इस इमेज में आप देखें, बच्ची कहती है कि ऑन चीज, उत्थे के है नहीं, वो क्या है? वो क्या है? उत्थे नहीं होता होगा, वो क्या गलत बोल रहा हूं मैं। वो क्या है ना? उथे की है। ऑन चीज वो क्या है? है? हाँ, और क्या बोला आपने? उत्थे उथे की की है। है। तो उत्थे कान के माने तो बुलबुल। वहां के होते हैं ना, या वो के होते हैं? वो और वहां तो अलग अलग चीज हुई ना। उथिस प्लेस तो वहां क्या है? बट यहाँ पर ऑन मीन्स होता है दैट, वो। हाँ, ठीक है सर। बीन और ऑन, पंजाबी। दिस एंड दैट है। जी। हम्म सो मुझे लगा कि उत्थे ही मैंने गलत बोला है, बिकॉज वो उसके माने होते हैं वहां के, और यहाँ बात है उस, वो, इस सेंस में बोला वो जाता है। ऑन वो क्या है, नॉट वहां क्या है। सो सही। वह क्या है?
हम्म सो वह ऑनचीज, बुलबुल है। हाँ वह, हाँ वो क्या है, वो बुलबुल है, यस। सो बुलबुल भी जो है वो फारसी नेम है इस बर्ड का। हम बुलबुलें हैं, इसकी ये गुलसिता हमारा। हाँ जी। सो जी जी, बुलबुल जो है वो उर्दू जबान में इवन जब इंपोर्ट हुआ, सो द दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मिर्जा गालिब, उनके यहाँ बुलबुल फीमेल जेंडर में है, और चिड़िया लखनऊ को नहीं स्कूल ऑफ कहते थॉट सर? उर्दू में जो है वहां पर मेल जेंडर में है। कमाल की बात, कमाल की बात ये है, बुलबुल लखनऊ में उर्दू शायरी में चहकता है, दिल्ली में चहकती है। तमाम शायरी उठा के देख लीजिए, अभी डिफरेंस मौजूद है। सर मिर्जा गालिब के यहाँ बुलबुल चहकती है, और लखनऊ में मिर्जा मीर अनीस के यहाँ बुलबुल चहकता है। पता नहीं क्यों ऐसा है, जैसे तोता मैना होता है उस तरह का कुछ चक्कर है, मुझे लगता है जैसे तोता भी तो चिड़िया को बोलता है ना। मतलब कहती ही हाँ जी, बोलते हैं हाँ इधर। तब। हाँ हम्म जी। तो ये है मसला। खैर, सो ऑन बुलबुल एस्ट, वो बुलबुल है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इंची है। इंचिए, आगे चलो। इंचीस्ट का इनफॉर्मल वर्जन, क्लोकियल स्टाइल। इंचीस्ट का यही है कि इस तरह बोला जाए, इंचिए, तो उसका आंसर भी उसी अंदाज में दिया जाएगा, इन कबाब है। इन कबाब एस्ट को इनफॉर्मल वे में जब बात कही जाएगी तो ऐसे बोला जाएगा, इन कबाब है, ये कबाब है। ऊंचिए, वो क्या है, ऑन चीज का वर्जन है, पब्लिक ऐसे बोलती है, ऐसे सुनाई देगा हमें जब आम जनता बोलेगी अपने एक्सेंट में। तो ऊंचिए, उन बुलबुले, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि बता रहे हैं कि ऑन इज इक्वल टू ऊन, जो ऊन बोल दिया जा रहा है ये दरअसल ऑन है, ध्यान रहे, ऑन फॉर्मल है, ऊन इनफॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद एक टेबल है जिसको हम लोग मैच करने वाले हैं, इंचीस्ट, बताएं किससे मैच होगा ये। इन मीवे अस्त, मी बस। इन मी वैस्ट, दुरुस्त है, ऑन चीस्ट। ऑन ऑन क्या? काशुकस्त, काशुकस्त, हाँ ओ काशू है। शुखस्त, खैली खूब, खैली खूब। उसके बाद इंचिए, उन मीवा है। उन मीवा है सर। हाँ जी, तो कुछ भी लगा सकते हैं दोनों हाँ जी, में। फिर इन मी वैस्ट। मीवे, हाँ। उसके बाद इन दफ्तर था, हम शुद्रफ्त पहले। चले जी, आगे चलें। चलो, अब जो हम हर्फ सीखने वाले हैं और जिस लेटर का ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है वो है लाम, और यू कैन से ला, ठीक है, विच इज इक्वल टू एल। इससे कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने। पहला एग्जाम्पल निहायत शायराना है, लाम से लब। लिखा है लब, लब। ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखा है लीवान। लिबान। लीवान यानी ग्लास जो होता है, जो मग होता है इसमें हम पानी पीते हैं, या किंग साइज कॉफी का जो होता है मग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीवान। उसके बाद आप देखें लाम का इस्तेमाल इस तरह है कि बालकन लिखा हुआ है, बालकन। हाँ बालकोनी। जी, बालकन, बालकोनी जिसको बोलते हैं ना। जी बिल्कुल बालकनी के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है सलाद, सलाद। सलूम। मार। तलवार, सलाद। शलवार, ठीक तलवार, है जी। तलवार। हाँ, अब वो चाहे पटियाला हो और चाहे मर्द की जीन्स की पैंट हो, सब शलवार है फारसी में, ठीक है। अच्छा जी, तो सर वहां पे अगर जैसे जींस कपड़े
और लेने जाते हैं तो वो यही बोलते होंगे, मतलब जैसे पैंट नहीं, जीन्स पैंट वगैरह नहीं बोलते, सलवार ही बोलते हैं जेंट्स की पैंट को भी। एक एक कल्चरल इशू ये है कि ईरानीज के एटलीस्ट जो मैंने देखा है, और बहुत ज्यादा बार देखा है, तो उनके यहाँ वो जो, आई मीन, अगर आप किसी को देखते भी हैं, आई मीन हिजाब वगैरह में भी प्रॉपर हो, बस वो भी खवातीन होती है ना कि हिजाब, वो भी, और जो हम्म। नहीं, तो जो ड्रेस है ना, पैंट पैंट इज अ कॉमन, ठीक है, उसकी स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है मैन और वेमेन के हिसाब से, कि भाई ये खवातीन वाली पैंट है, ये मर्दों वाली पैंट है, उसमें शायद कुछ डिजाइन का कुछ फर्क रहता होगा, अदरवाइज वो जो शलवार या पजामा या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, वो सिर्फ हमारे यहाँ है। हम्म। आई मीन इट इज पैंट। अब वो कितनी बड़े धार्मिक गुरु क्यों ना उसको। हो, अपने उस पूरे चोगे और लिबास में, कबा में, और कितने बड़े भाई साहब की ना हो, कितनी बड़ी जो है वो खातून की ना हो, सब के सब पैंट शर्ट अंदर, नथिंग एल्स, पैंट शर्ट ही है अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो पैंट इज हम्म। पैंट। इनफैक्ट वो जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि वो पठानी सूट, ये अलीगढ़ पजामा, ये वाला पजामा, तो बैगी पजामा, तो पैंट नुमा पजामा, और साहब ये पटियाला शलवार, ये भी कोई चीज़ होती है, तो पता ही नहीं था मुझे, ये तो मुझे शादी वादी होने के बाद जब मैंने सुना, मैं भी क्या होता है कि भाई ये शलवार को ये कहते हैं, मैंने भाई थैंक यू, ये पता नहीं था मुझे ये क्या होता है, ठीक है ना। सर वो एरिया हाँ के तो खैर अब ये हिसाब बाद में से पता चला, मतलब हमें अलग नहीं अलग पता था बाई साइज गॉड मुझे होती कि है ये भी ना, कुछ होता है, ठीक है ना। किसी में चूड़ियां ज्यादा है, किसी में कम है, ऐसे हाँ होती कि हैं। इसमें इतना कपड़ा लगेगा जी, इसमें इतना हम्म। मीटर कपड़ा लो कि इसमें यूं घेरा बनेगा। अच्छा भाई, हम्म। मैंने कहा तभी मालूमात में इजाफा हुआ हमारी भी, हमें पता नहीं था हमें। खैर, तो बट वहां क्या है, वो सिंगल एक चीज है, वो पैंट ही है, खातून भी अलग वो पैंट पहन रही है, मर्द वही पैंट पहन रहा है, सब पैंट पहन रहे हैं अंदर। बस ये कि उसकी जाहिर है अच्छा। कि कुछ चीजें थोड़ी सी स्टाइल वाइज डिफरेंट हो सकती हैं, बट इट इज पैंट। हम्म। सो इसलिए उसका एक नाम है शलवार, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ईरान हम्म। में कोई परचेज करता है शलवार मर्दूने, शलवार जानूने, ओके। ये कह सकता है बंदा, चलो। वो बेचने वाला पूछेगा कि मर्दानी शलवार, पैंट मर्दों की, और हम्म। तू ये बताओ, ये कह सकता है वो जनाने हाँ। मर्दाने, ये कह सकता है आपसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे ये शलवार, ये लग रही है कि ये, आई मीन, बहरहाल मर्दानी तो पैंट नहीं लग रही मुझे, बहरहाल पता नहीं, मे भी वो लोग पहनते भी, स्लिम ट्रिम भी पहनते हैं कुछ लोग। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है हमारा जिसमें हम लाम देख रहे हैं, गुलदान। आपको दिख रहा है गुलदान? गुलदान। गुलदान फ्लावर पार्ट को कहते हैं गुलदान, जी 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 जी। गमले को है ना। जी जी, गमले को गुलदान कहा जाता है, और माली को बागबान कहा जाता है, जिस नाम से मूवी भी है, दैट इज प्योर पर्शियन वर्ड। बाग हो या गुल हो या गुलदान, इट्स ऑल पर्शियन, बागीचा हो। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट हमारा लफ्ज है पुल, फुल। जिनकी बनने की से ज्यादा गिरने की खबरें आती हैं। सो पुल का लफ्ज फारसी है, ठीक। उसके बाद है पूल। आप देखें इसी में वाव ऐड कर दिया हमने, पुल से पूल हो गया वो, और फिर फौरन ही गांधी जी प्रकट हुए, ठीक है। हम्म। तो नोट को कहते हैं सर। मनी पूल मनी। करेंसी, मनी मनी, पूल यानी मनी। मनी, पैसा। नोट के लिए अलग से अल्फाज हैं, स्किनास है और क्या क्या है वो ना, बोला जाता है, बट यहाँ मतलब पैसा है, मनी। अब गेंद आप लोगों के पाले में है कि आप लोग क्या कहते हैं इन लफ्जों के बारे में। हम्म। क्या म, शानदार वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे गुजरा है मेरा पढ़ाते हुए पूरे दिन जी। हाँ, नहीं तो मादरे बढ़िया मन। क्लास है तो। हम्म। भाई, ये घर में भी आप ही लोगों के वकील हैं, ये लोग भी तो पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ी वैलेंटाइन की। नहीं, बात सही है भाई, सही बात है। सर चलिए। सेंटेंस में तो लव का वो काफी मशहूर है ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाँ भाई, इसी को फारसी में कहते हैं आप, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। है ना, ये काफी जी मतलब जी पॉपुलर है ये। जी जी जी, अल्लामा इकबाल की नज्म है ये, लब पे आती है हम्म। दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत तो खुदाया मेरी, हाँ जी। है ना। हम्म। सर इन लिवॉन पूर आप अस्त।
इन लिवान फुरज औबेस्ट, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप वो जो आप बता रही थी अभी वो शेर के बारे में कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप उससे कोशिश करें, आई हेल्प आउट, उसको बनाते हैं, छोड़िए नहीं उसे। फारसी में कहिए उसे, कैसे कहा जाएगा? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ठीक है, ये लब पे आती है दुआ, इतना एक पोर्शन ले लें, तमन्ना को छोड़ दें फिलहाल, तमन्ना घर पे रहें। ठीक है, पहले इस सेंटेंस से हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। लब पे दुआ आती है मिसाल के तौर पर, सो लब ठीक है, दुआ फारसी है, आती है, का कुछ करना है जी, बताएं। आमद वर्ब होता है ना सर, आमद। बर लब दुआ मी यद, यद हो जाएगा मी यद, बिकॉज आमदन मीन्स टू कम, और उससे प्रेजेंट टेंस बनाएंगे हम तो हो जाएगा मी यद। सो बर लब दुआ मी यद। ठीक है, दरलब अब कहते हैं अभी मेरे लब पर, बर लब मैन दुआ मी यद। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, बर लबम, लबे मन नहीं कहते हैं, लबम। ठीक है ना, बर लबम दुआ मी यद, मेरे जबान पे दुआ आ रही है, दुआ आती है, आई मीन। ठीक है, दरलबम दुआ मी फिर दुआ आयत। मी यद, मी यद। सर समझ नहीं आया मुझे। बर लबम यानी मेरी लब पर, हाँ जी, बर यानी पर, दुआ मी यद, दुआ आती है। नहीं ठीक नहीं, है, सेंटेंस को लिखना कैसे है? दरलबम बरलब। बर लबम दुआ, बर 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 दुआ मी यद। एक लाइन ये भी है जो अक्ल थी मैं बे तमाशा लबे बाम अभी। जी 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 जी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जी, अक्ल को खिर्द बोलते हैं, किरद। खिरद। हम्म, किरत। फिर पूरा सेंटेंस ऐसे फारसी बनानी पड़ेगी, फारसी में लाइन। हम दुआ में आयत। पहले पहले बर लबम दुआ मी यद। तमन्ना मेरी वाला अगर ऐड करना हो तो मन ख्वाहिश है, क्योंकि तमन्ना है, तमन्ना फारसी है या अरेबिक है? बरे ख्वाहिश बरा, मन। बरा ये ख्वाहिश मैन, बर लबम दुआ मी यद, बरा ये ख्वाहिश मैन, बर लबम दुआ मी यद, इस तरह से बोल देंगे उसको हम। ठीक है जी, सर मन दूस दारम बालकनी रो است। यानी मैं दूसरा बालकनी वॉट, हाँ, आपने बताया था ऑन को। यानी बालकनी को पसंद करती हूँ, ये कहना चाह रही हैं? हाँ मतलब स्टैंड का वर्ब क्या होता है सर? इस्तादन, खड़े रहने का। इस्तादन, من ایستادن در بالکن دوست دارم. ठीक है, من ایستادن در بالکن را دوست دارم، ऐसे बोल सकते हैं आप। सर मादरे मन हर रोज सलाद खुर्दम। مادر من هر روز سلاد میخورد. सलाद में مادر من खुरद। हर रोज सलाद میخورد، खाती हैं। सलाद में खुरद। रघुबीर शाह जी, आपकी आवाज बहुत देर से नहीं सुनी मैंने। सर वो एक्चुअली घर में सत्संग चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार ओहो, बार ऑन ओ, करने में। आई एम कोई कोई रियली कोई कोई की बात, आवाज कोई आती बात। है। उससे देखिए आवाज आती है। आप देखिए, आप ही वो शाह सुन रहा हैं हूँ जिनकी बहुत सुनी जा अच्छी सकती तरीके है, अच्छा लगेगा हमें सुन के, से। बाकी तो हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ बहुत जी अच्छी जी जी, तरीके से, बहुत सारे प्रिपेयर शाह लोग हैं। लेकिन बस ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई एक्सट्रीमली बात सॉरी। नहीं, दैट इज नहीं नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहिए जी।
हाँ जी, और बताएं, और कुछ सर मन लब पे आ रही है दरखाने तमन्ना किसी की अल्फाज को, जुमलों को बनाने की? सर आ रही है सभी के लिए। खाने गुलदान अस्त। क्या चीज गुलदानस्त? मन दरखाने गुलदान अस्त। मेरे घर में दर गुलदान। दर खाने यमन, दर खाने यमन गुलदान अस्त, मेरे घर में गुलदान है। ठीक है। ठीक है जी। आ, ये इन पूल हम्म। खूबम सुंदर दिख रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे सर? इन इन पूल पूल जीबा। जीबो अस्त, जीबात। जीबो अस्त। सर जैसे पैसा सभी को चाहिए इसका। हमें पूल मी ख्वाहांद, हमें सब पूल पैसे, मी ख्वाहांद वांट चाहते हैं। सर दोबारा रिपीट करना। हमें पूल मी ख्वाहांद, सब पैसा चाहते हैं। हमें खाने आएगा। जी, सबका हमें क्या फूल कह रही? मी। क्या कह रहे? सर हमें पूल मी। सबको आगे क्या बोला आपने? फारसी में क्या मी बोलेंगे हमें? ख्वाहांद देख, मी ख्वाहांद देखिए, एक रूट है, एक वर्ब है खास्तन। खास्तन माने होता है टू वांट समथिंग, खास्तन माने होता है चाहना। बट ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये वो वाला सीरियस वाला चाहना नहीं है, ये वांट वाला चाहना है, लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे आई वांट वाटर, आई वांट टी, ये वो वाला है, मन आब मी ख्वाहम मन चाय मी ख्वाहम। ये खास्तन से आता है और इसी से ख्वाहिश भी बनता है। ख्वाहिश जो लफ्ज़ है वो फारसी लफ्ज़ है जो खास्तन से बनता है। ठीक है। सो हाँ, हमें पूल मी ख्वाहांद, सब पैसा चाहते हैं। ओके। हाँ जी सर। सर इन रूद पुल रो नीचे से रवद। मतलब इन रूद ये रिवर, हम्म, पुल रो हाँ, इन पुल। रूद जीरे रूद मीरा वैद, इन रूद जीरे फुल मीरा वैद, माफ कीजिएगा जी। इन रूद जीरे फुल मीरा वैद, ये जो रिवर है ये पुल के नीचे से जा रही है, सिंपल। ठीक है। इन रूद पुल रो मी रवद। नहीं, इन रूद जीरे जीरे फुल मीरा वैद, जीरे फुल। ओके। जीरे मतलब नीचे से ऐसा। हाँ, जेर जेर होता है, जेर जेर यानी नीचे, उसी को जीर उसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, फारसी में हम जेर कहते हैं। सर जैसे बनाना हो भी नदी के ऊपर पुल है तो उसका हाँ। तो रुद्र आ गया नदी का। ऊपर का रुए आएगा। रूई आ जाएगा, बाला आ जाएगा, जी हाँ। तो रूई कैसे रूद बनेगा या ये? बाला रूद, रूई रूद या बाला रूद पुलस्त। और यू कैन स्टार्ट विद द पुल, पुल रूई रूदस्त, पुल बाला ये रूदस्त, ऐसे बोल सकते हैं आप, चूंकि मेन सब्जेक्ट जो है वो पुल है। इन शलवारे मर्दस्त। इन शलवारे मर्दाना। मर, शलवार मर्दाना است. بله بله، درسته درسته. मर्दाना। ओके। مردانه است، درسته. خیلی خوب.
खूब, बेरिम जो लचार तुस्सा बेरिम। आगे चलें। ده دقيقة بالشهر 10 minutes to 4. خب अब इसमें ये करना है कि ऑडियो फाइल में इन्होंने दो दो इमेजेस के पेयर बना रखे हैं, एक का नाम लेंगे एक का नाम नहीं लेंगे, तो हमें सही वाले में टिक करना है कि किसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी इमेजेस के साथ इन्होंने पेयर बना के पूछा है। ओके, और जिसके जहन में भी इमेज देख के उसका फारसी टाइटल जहन में है, क्या बोलते हैं इसको, वो सॉल्व कर लेगा। जो नहीं याद कर पाया होगा या जहन में नहीं होगा उसको थोड़ी दिक्कत शायद हो सकती है। ठीक है, ओके। सर समझ नहीं ये आया जो क्या? बालकनी के बराबर में इसको क्या कहते हैं, याद है सबको? गुलदान। कह रहे गुलदान। हैं कि ये जो हाँ, आप देख रहे हैं इमेजेस जित हाँ गुलदान, यस 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 यस। ये जो पेयर बनाया हुआ है इन्होंने, इनमें से पेयर में से एक ही चीज का नाम लेगा ऑडियो फाइल में वो, और ऑडियो फाइल आप सुनेंगे ओके। तो आपको ऐसा नहीं है हम्म। कि गुलदान की जगह बालकनी में टिक कर देना है। हाँ ठीक जी, है, नंबर लिखे हैं ना, इसका ध्यान उसके रखना हिसाब है। से बोलना है जी ना। जी, हाँ तो पहला तो आ जी गया जी जी जी। लिबान, सेकंड पूल। फॉर एग्जाम्पल लिबान है तो हाँ, ऐसे हम्म, करके आगे चले हम लोग। तो आगे बता रहे हैं जो हमने अभी नया नया लेटर सीखा है, नया नया हर्फ सीखा है, लाम, वो अगर मिसिंग हो तो क्या हश्र हो जाता है इन लफ्ज का, तो उसे ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें यहाँ पर? लब लाम, लाम ऐड करना लाम। है। तो पहला लफ्ज कंप्लीट होगा लब, फिर लब, लाम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? लिबान लिबान, लिबान। लिवॉन। फिर लाम ऐड करेंगे बालकुन। तो क्या बालकनी, बनेगा? बालकन। फिर लाम ऐड करेंगे तो बनेगा सलवार, सलवार। शलवार, शलवार। उसके बाद फिर लाम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? फूल फूल, पुल। फुल। फिर लाम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? फूल, ये भी फूल। फूल फूल। फिर लाम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सलाद, सलाद। फूल फिर लाम ऐड सलाद। करेंगे तो क्या बनेगा? गुलदान। 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 फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अब ये मेरे ख्याल में 6 इमेजेस हैं और ये 7 अल्फाज लिखे हुए हैं। इन्होंने एक लफ्ज एक्स्ट्रा लिख दिया है इन्होंने ऊपर, सलाद। तो सलाद लिखा हुआ है। सलाद सलाद नहीं। एक्स्ट्रा है क्योंकि सलाद की इमेज नहीं पाई जा रही नीचे। बाकी सारे अल्फाज को हम्म, नीचे उसके लिख देना है एक्सरसाइज में। ठीक है ना, पुल के नीचे पुल उठा के लिख देना है, बालकनी के नीचे बालकनी लिख देना है, पूल के नीचे पूल लिख देना है, ऐसे करना है। ठीक है, एक ओके, आगे चलें। जी। हाँ जी अच्छा जी, दस्तूर की बात शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा जी, दस्तूर को हम लोग पढ़ लें आज ही, या जैसा आप कहें, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हुआ हो तो हम उसे रोक भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, और पढ़ भी सकते हैं, राइट? लीजिए, कोई बात नहीं सर, हाँ जी, पढ़ लीजिए। करवा दीजिए सर। हेलो, हाँ क्या कहा आपने? आप सर, करवा क्या हुआ? दीजिए। करवा दीजिए सर, मैं यही कह रही हूँ, हाँ। पढ़वा हाँ दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है। पहला है इसमें लफ्ज, आप देख सकते हैं इंचीज, ये क्या है? ठीक है, बच्चा पूछता है ये क्या है, तो माँ बताती है इन बरगैस। बर्गर पत्ते को कहते ये हैं। पत्ता है, बर्ग यानी पत्ता, जी जी, लीफ को बर्ग कहा जाता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे जो इमेज है आप उसे देखें। ठीक है, इंक्रीज, इन, ऑन चीज, वो क्या है? ऑन खूसे आस्त, खूसा एक्वेल, यानी वेल। वेल, हम्म, कुआ कहते हैं वेल को। फारसी में खूसा, खूसे कुसा, बल्कि, खूसे। उससे, सर वेल फिश। जी जी, फिश, वेल वेल फिश। फिश को। जी हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा उसे ऊपर करें इमेज को तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
देखिए इन और ऑन में क्या फर्क है, दिस ऑन दैट में, वो समझाने की कोशिश करेंगे। इन नॉर्मली जो चीज बहुत करीब होता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए बोलते हैं ये, और जो थोड़ा दूर फासले पे होता है उसे बोलते हैं वो। इसको वो ध्यान में बोलते रखिएगा। आप देखिए आपके ऑन चीज, वो क्या है, ऑन कौसे आस्त, कौसे, कौसे यानी प्याला, ठीक है ना, वो प्याला है। पर फिर इसमें और उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वे अच्छा वो कुसे है ना? हाँ जी, वो कुसे है, ये कासा है, कासे है ये, ठीक है। हम्म। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑन कासे आस्त, वो कासा है, वो प्याला है। फिर कहा जा रहा है इन चीज, ये क्या है, इन कासे आस्त, ये क्या प्याला कहते है। हैं, प्याला है। अब आप ये मुझे ये बताएं कि इस प्याले और उंगली की दूरी के हिसाब से इन चीज वाला सही है पेयर, या ऑन चीज वाला सही है? ऑन, ऑन, ऑन आएगा, ओके, ऑन आएगा। ऑन आए, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एकदम शर्ट पे ही अपनी उंगली रख के आदमी कह रहा है ऑन चीज, वो क्या है, नीचे लिखा है ऑन दुख में आस्त, वो बटन है, ठीक है। पर उसके बाद है हम्म इन चीज, ये क्या है, दुख में आस्त, ये बटन है। अब आप बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट है पेयर सेंटेंसेस का? सेकंड वाला, इन वाला आएगा इन सर। वाला इन सर। वाला सही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इन वाला सही है। बटन को क्या ठीक है, कहते हैं, दुक में? दुक में? दुख में बटन चाहे स्विच ये वाला हो, फैन और लाइट ऑन करने का, और चाहे फैन, तो चाहे वो शर्ट का बटन हो, शर्ट का बटन हो जाए, सबको दुख इलेक्ट्रिसिटी। में कहते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे देखें, लिखा हुआ है ऑन चीज, वो क्या है, ये दूर ऑन, वाला सर, शर्ट। ऑन दस्तकशास, वो, हाँ जी, दस्ताने हैं। इन चीज, ये क्या है, इन दस्तकशास, ये दस्ताने हैं। अब बताएं आप, इन या ऑन सर क्या सही फर्स्ट है? वाला है, ऑन, फर्स्ट ऑन वाला द, है, ठीक ऑन है, चीज। ठीक है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जी। आगे चले हम लोग। खूब, अब आप ये देखें कि इसमें एक बार तो इन और ऑन लिखा हुआ है, बाकी हमें तय करना होगा कि कहाँ इन बोलना है और कहाँ ऑन बोलना है। ऑन, जैसे लिखा है ऑन चीज, तो उसे बताया गया कि ऑन हवा पैमा आस्त, वो एरोप्लेन है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखें, ये दो बच्चे राइट साइड में बॉटम पे, अगर इनमें से एक ने पूछा कि इन चीज, ठीक है, या सर उसने कहा कि ऑन चीज, तो जवाब में क्या कहा जाएगा? इन इन मशीन। मशीन। ऑन मशीन आस्त, खेल खूब, इससे और खूब। उसके बाद फिर इधर आप देखें, बीच में एक बच्चा पूछ रहा है ऑन चीज, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? ऑन मशीन। अरुषा का। नहीं, अरुषक की बात नहीं हो रही है, सामने पर्दे पे कोई जो इमेज बनी हुई है पानी के जहाज की, उसकी, तो वो कहेगी ऑन नक्काशी, पेंटिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। अब आते हैं लेफ्ट साइड में बॉटम पे, बच्चा कहता है कि इंचीज, ये क्या है? इन इन गुड़िया। अरुषकस, इन अरुषकस। अरुसकास, ये डॉल है। यहां पे आके बात खत्म होती है इस क्लास, ठीक है। درس 17 بله. خیلی خوب دوستان عزیز. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thanks a lot. Thank sir, thank you so much, Maharaj Okay. ji. Thank you so much to all our learners. Let's meet Thank you next so week, much. same time, same platform. Till then, take care. Have a good day. Bye bye. थैंक यू सो मच सर, खुदा हाफिज। Bye bye. खुदा हाफिज।